पुनः आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक अग्नि और बरखा, जिसका एक प्रदर्शन पिछले 14 सितंबर 2003 को इसी प्रेक्षागृह में हुआ था और हमें जनता का जो अपार सहयोग मिला उससे प्रेरित होकर हमारे साथ दूसरा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस नाटक के लेखक हैं गिरीश कारनाथ, हिंदी अनुवाद किया है राम गोपाल बजाज ने और निर्देशन कर रहे हैं पुनीत अस्थाना। इससे पहले कि हम नाटक शुरू करें, हमारी एक गुजारिश अपने सभी दर्शकों से है कि आजकल मोबाइल का बहुत प्रचलन है। मैं जानता हूँ आप सब बहुत व्यस्त हैं और आपको हर समय मोबाइल की आवश्यकता है, कभी भी इमरजेंसी में फोन आ सकता है, लेकिन नाटक के इंटरेस्ट में, सभी दर्शकों के इंटरेस्ट में और हमारे सभी कलाकारों के इंटरेस्ट में हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया अपने मोबाइल फोन ऑफ रखें। यदि बच्चे कोई ऑडिटोरियम में हैं तो उनके पेरेंट्स से निवेदन है कि उनको शांत रहने का प्रयास करें। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक अग्नि और बरखा। राज्य भर में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर सूखा ही सूखा। 10 वर्षों से वर्षा की एक बूंद तक नहीं। चारों ओर त्राहि त्राहि मची है। के देवता मेघराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए राजमहल में यज्ञ चल रहा है। 7 वर्षों से अनवरत यज्ञ। रक्षणासुयत्राकृतीरमनुदलहन्ति स्वाहा। अस्वेन्दुद्वेषसारन्तु सिन्धवः पर्यद्वज्रेण सीमयच्छत् ईशानभृङ्गदाशु शेषस्सु यस्व तुर्वीये गाढं तुवीण स्वाहा। अहं रत्रमणोधार्यं वृषा द्रवित्वनः पृथिव्यां सीरा अधि। अहमर्णासि वितिनामि सुक्रतु युर्धाविदं मनेव गातुश्चमिष्टवै स्वाहा। देवासायन परशूरविभ्रन् वनाभिषन्तौ अभिविङ्गनायन् निशुद्रमं निदधवृक्षणासु यत्राकृपीरमं तदहन्ति स्वाहा।
मेरा विश्वास है इस नाट्य लीला को देखकर महाराज अवश्य ही प्रसन्न होंगे। आप महाराज से कहिएगा कि इस लीला को देखकर इंद्रदेव भी अवश्य ही प्रसन्न होंगे और हमें हमारी मनचाही बरखा हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम यही रुको। वेदिका मंडप के अंदर अभिनेताओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मैं महाराज से तुम्हारी नटलीला के प्रदर्शन के लिए बात करता हूँ। जो आज्ञा महाराज। नहीं नहीं, कदापि नहीं, यह असंभव है। क्षमा करें महाराज, पिछले 3 सालों से यहाँ कोई भी नटलीला नहीं हुई है। सभी दरबारी मनोरंजन के भूखे हैं। यहाँ तक कि यज्ञ के पुरोहित गण भी इस लीला को देखने के लिए आतुर है महाराज। इसीलिए कृपा कर अनुमति दें, आने दें उन्हें। हमने उन्हें नहीं रोका, वे आ सकते हैं, पर वो युवक, उसे मैं आने की अनुमति कदापि नहीं दे सकता। महाराज ये मंडली भी दूसरे राज्यों में चली गई थी, पर चूंकि यज्ञ संपन्न होने को है इसीलिए ये यहाँ आ गए हैं। पर ये लोग उसे ही क्यों चाहते हैं? वो तो जन्म से नट भी नहीं है। महाराज उस नट का कहना है कि अकाल के कारण बहुत सारे लोग बिखर गए हैं। सारे पात्रधारी अभिनेता दूसरे राज्यों में भाग गए हैं। इसीलिए महाराज इस युवक के बिना वो नाटक नहीं कर सकते। पर महापुरोहित इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो महाराज उन्हीं से पूछ लेते हैं। देखिए वो स्वयं इधर ही पधार रहे हैं। अरे महाराज आप, क्या बात? बताओ इन्हें। जी असल में नटों की एक टोली नगर द्वार पर आई हुई है। यहाँ हो रहे इस अग्नि यज्ञ में वो भी एक नाट्य लीला करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे तो लगा था कि समस्त नाट्य टोलियां अकाल के मुंह में समाप्त हो चुकी। ऐसा ही हुआ है महापुरोहित जी, बस यही एक टोली बच रही है। ये अभिनेता है, एक विशेष निवेदन करना चाहता है, यदि अनुमति दें। सुनो, तुम्हें जो भी कहना है वहीं से कह दो। महापुरुषों, आप तो जानते ही हैं कि आदिकाल में प्रजापति ब्रह्मा ने चारों वेदों को एकत्र करके नाट्य वेद नाम से पंचम वेद की सृष्टि की और उसे अपने परम पुत्र इंद्र को भेंट कर दी। गगन के स्वामी भगवान इंद्र ने ये विद्या दी मानव देहधारियों के लिए भरत मुनि को। इसलिए अब इंद्र देवता को प्रसन्न करना हो, 10 वर्षों के इस अनंत काल दुर्भिक्ष को, जिसने हमारी धरती को जलाकर भस्मीभूत कर डाला है, उसे मिटाना हो तो केवल अग्निहोम से काम नहीं बनेगा महाराज, चक्षु यज्ञ भी चाहिए। जैसे देवता आहुति के भूखे हैं, वैसे ही इनकी आंखें नट क्रीड़ा के लिए भूखी है। इसीलिए हम साधारण लोग इंद्र विजय का खेल खेलना चाहते हैं महाराज। ये लीला दिखाएं, तब आशा बनती है कि इंद्रदेव हमें पानी दे दे, हमारी मनचाही वर्षा हो ही जाए महाराज। निश्चय ही इस निर्णय में आपको मेरी आवश्यकता नहीं है महाराज। समस्या ये है कि नाटक खेलने के लिए अभिनेता पूरे नहीं पड़ रहे हैं, सो ये लोग एक नया अभिनेता साथ लेना चाहते हैं। जी वो आपके भाई को। कौन? अरवसु? मैंने पहले ही कह दिया था कर्तानट से, उसे छोड़ कोई भी ले लो, उसका प्रवेश यहाँ वर्जित है। किंतु ये कर्तानट कहता है कि उसके बिना नाटक संभव नहीं, नट ही पूरे नहीं। जी वो कर्तानट का कहना है कि आपके लिए आपके भाई ने एक विशेष संवाद भेजा है, यदि अनुमति दें वो संवाद को दोहरा देगा, ज्यों का त्यों। संवाद? कैसा संवाद? जी वो देखो परावसु, यहाँ सभी लोग सुनेंगे। कोई बात नहीं महाराज, उसे कहने दीजिए। ठीक है, तुम्हें जो भी कहना है वहीं से कह दो। बोलो क्या संदेश है? एक भाई को एक भाई का संदेश। मेरे प्यारे अग्रज प्रणाम। आपने कभी कहा था मुझसे कि भरत मुनि के पुत्र अभिनेता हुआ करते, इसी कारण उन्हें अपनी जाति से गिरना पड़ा, अभिशाप मिला और अपयशहीनता की दशा को प्राप्त हुआ। अगर तुम्हें जन्मजात उच्च कुल की चिंता है तो कभी इस कार्य को छूना भी नहीं, और मैं मान भी गया था। किंतु आज मैं एक अपराधी हूं, ब्रह्म हत्या का। मैंने अपने पिता की हत्या कर दी, कलंकित हो ही चुका हूं मैं। अब तो मैं अभिनेता हो जाऊं तो क्या है, अब मेरा रास्ता मत रोकिए। देखो परावसु, यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली है। 7 वर्षों से हमने यज्ञ साधना में कोई विघ्न नहीं पड़ने दिया, और तुम्ही ने हमारा मार्गदर्शन किया है। इस
इसे सांग रूप से पूरा हो जाने दो, इंद्रादि देवता तृप्त हो जाएं, जल बरसने दो, बस वर्षा हो जाए, फिर चाहे जितने नाटक लीलाएं मांगे वो मुक्त अनुमति होगी, खुलकर खेले। पर अभी जैसे जैसे यज्ञ पूरा होने को है, राक्षसों की प्रेतिल छायाएं मंडराने लगेंगी, विघ्न बाधाएं विकराल होने लगेंगी। तुम्हारे ही शब्द हैं। संभवतः यज्ञ की सार्थकता के लिए जोखिम आवश्यक है महाराज। पर तुम्ही ने उसे यज्ञ मंडप से भगा दिया था और तुम्ही ने उसे दानव कहा था। तो शायद दानवों को यज्ञ भूमि से दूर रखना संभव नहीं है महाराज। हम इस नित्य संबंध को नहीं तोड़ सकते, होने देना, हम सभी देखेंगे लीला। सुना वसु, मैं न कहता था तुम्हारे भैया अवश्य ही मान जाएंगे। अब हम नाट्य लीला प्रस्तुत करेंगे जिसमें तुम अभिनय करोगे तुम। पर हम सभी जानते हैं कि ये वास्तविक नाटक नहीं, ये तो एक कथा है, एक गल्प कथा है। वास्तविक नाटक तो कहीं और से आरंभ हुआ था, 1 महीना पहले, जब तुम्हारा और नित्यलाई का विवाह होने वाला था। तुम्हीं ने कहा था मुझसे कि उस दिन तुम नित्यलाई के घर वालों से मिलने वाले थे। नित्यलाई, सुनो तो। क्या है, वही रट लगाए रहोगे? अरे कहा नहीं था, इतने सोच विचार की बात ही क्या है? बड़े बूढ़े बड़े पीपल के नीचे चौरे पर बैठ के लगाएंगे, जो कुछ भी पूछे बता देना। बता देना। अरे कल सारी रात एक पल नहीं सो पाया, तुम्हारे बढ़ते सगे संबंधियों के विचार आते रहे, मैं तो पसीने से नहा गया। काहे तो घबराए हो? इतने वर्षों से सभी को तो जानते हो, और फिर लड़के जवान नहीं होते, उन्हें ये सब करना ही नहीं पड़ता। जैसे अपने आप पर भरोसा रखो और कह दो कि हाँ जानता हूँ, यही ना कि मैं नित्याई से ब्याह करना चाहता हूँ, अब मैं पूरा मर्द हो गया हूँ, उसकी सारी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ। हाँ, बस कुछ ऐसा ही कहते हैं, भरी सभा में, सबके सामने। और नहीं तो क्या, अकेले में। फुसफुसाने से क्या होगा? सोचो नहीं, इतने में क्या है, कुछ भी तो नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। अरे तुम कबीले वालों के लिए कुछ भी नहीं, और मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ। मंत्र घोष और यज्ञ के धुएं के पीछे छिपने के बजाय, सांकेतिक गूढ़ भाषा में बात करने के बजाय 10 लोगों के बीच में खुल्लम खुल्ला बोल देना, ना बाबा मुझसे तो नहीं होगा। अरे अच्छा ये बताओ, वहाँ बहुत लोग तो नहीं होंगे ना? लो, पूरा गांव होगा, सभी तो होंगे वहाँ। हे भगवान, हम लोग क्या भाग नहीं सकते? जब दूल्हा ब्राह्मण हो तो पास पड़ोस के सभी गांव वाले आएंगे। अच्छा, ये बढ़ के कुछ कठोर तो नहीं होते ना? बिल्कुल नहीं। हाँ, नौजवान कठिन हो सकते हैं। नौजवान? कौन नौजवान? अरे तुम्हारे संगी साथी, मेरे भाई भतीजे, सभा में आए और भी सजीले। अरे सभी नमस्ती में होते हैं, मनमाने का रंग होता है सब कहीं। बाप रे, तब तो मैं नहीं आता। हाय दैया, अरे ऐसा नहीं कहते, किसी बुरी आत्मा ने सुन लिया तो। और फिर अरवसु, बापू ने जवानों से कह दिया है कि अपने आप पर भरोसा रखें और अपने आप पर काबू भी रखें। तुम उन्हें अच्छे जो लगते हो। सच? अच्छा बताओ, तुम्हारी अपने लोगों से इस बारे में बात हुई? नहीं। बताया उनको? नहीं। क्यों, लाज आती है क्या? लाज? अच्छा तो लो। अरे छोड़ो, ये क्या करने लगे? क्यों, क्या मेरा तुम्हारे पर कोई अधिकार नहीं? नहीं, ब्याह से पहले बिल्कुल कुछ भी नहीं। उसके पहले लड़की अपने होने वाले मर्द को छुए भी तो गलत होता है। हमारे यहाँ ऐसी ही मानता चली आई है। हमारे यहाँ ऐसी ही मानता चली आई है। बड़ी आई मेरी अम्मा बन करके। अरे मैं तेरे लिए अपनी जाति बिरादरी वालों को छोड़ रहा हूँ, और एक तू है मेरे लिए एक छोटी सी रीत से चिपक करके बैठी है। जब रीत इतनी अच्छी हो तो माननी चाहिए। अरे बाबा, देखना मैं कैसा छकाता हूँ। कौन? और वसु है क्या? कौन कहेगा कान इनको? आँख की आँख भरी पड़ी है कानों में। बाबा, ये सभा सुबह के चल रहे थे ताकि आप समझ ही ना सके कौन है आपको छकाने के लिए। अरे मुझे छकाने का तो सभी जतन करते हैं, और हर बार मैं ही छका देता हूँ। तुम आप वाले जैसे नाक कान चेहरे से पहचानते हो ना,
वैसे ही मैं पाँव की आहट से आदमी पहचान लेता हूँ। देखना बाबा, मैं एक ना एक दिन आपको छकाऊंगा जरूर। ईश्वर तेरे मन की इच्छा पूरी करे। लेकिन अभी तो तुम दोनों ने मेरा हृदय गदगद कर दिया। कानों को ऐसी मीठी मीठी खबर सुनने को मिली, गुड़ की दली हो जाती। पापा, बात आप तक पहले ही पहुंच गई। बाबा, हम चाहते थे आपको अचानक बताएंगे। देखो बेटा, तुम दोनों बड़े निडर हो, साहसी हो। सुनो, समाज वालों को ये अच्छा नहीं लगता। तुम दोनों साथ साथ खेले कूदे, घूमे फिरे। मुझे तो डर है कि ये दुनिया तुम दोनों को कहीं अलग अलग न कर दे। देखो ना बाबा, अभी तक इन्होंने केवल अपने घर वालों से बात की है, मेरे घर वालों को तो बताया भी नहीं। सच बताऊं, मैं बहुत डर रहा था कि लोग क्या कहेंगे। इसीलिए तो मैं खुद आई हूँ कि कहीं तो भाग ना जाए। हाँ, कहीं मैं भाग ना जाऊं। अरे कल मैं बैठा बैठा सोच रहा था, तो मेरी बुद्धि ने मुझसे कहा। क्या कहा? अरे तो कितना बुद्धू है रे तू। अपने पिता और चाचा के समान तो विद्वान कभी हो ही नहीं सकता। सम्राट के महायज्ञ के संचालन का मान तुझे अपने बड़े भाई परावसु की तरह भी नहीं मिल सकता, और तू अपने चचेरे भाई यवक्री की तरह कभी तपस्वी भी नहीं हो सकता। फिर तो मैंने सोच लिया, मुझे तो नाचना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है अभिनय करना। इसके अतिरिक्त मुझे चाहिए नितलाई का साथ। पर तेरा भाई तो बड़ा ही कठोर व्यक्ति है। वो कठोर नहीं बाबा, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए तो माता पिता, गुरु सखा, सब कुछ वही। जन्म देने के पश्चात मेरी मां चल गई। पिता को मैं फूटी आंख नहीं सुहाया, और मेरे बड़े भैया, उन्होंने बचपन से मुझे तरह तरह के खेल सिखाए। बांस काट करके बंसी की पहली धुन मैंने उन्हीं से सीखी। मेरे लिए तो सब कुछ वही है। पर अब जो कहीं वो अगर मना कर दे तब तुम क्या करोगे? बाबा, मैं तो उनसे साफ साफ कह दूंगा, मैं नितलाई को चाहता हूँ, नितलाई मेरा जीवन है, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। सुंदर, अति सुंदर, मरम छूने वाले शब्द हैं तुम्हारे। पर बाबा, मैंने अभी तक उनसे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि सम्राट का महायज्ञ समाप्ति की ओर है, और उस यज्ञ के महापुजारी मेरे बड़े भैया। ऐसे में उन्हें चिंता में डालना अनुचित होगा। आज दोपहर तुम नितलाई के कुटुंब कबीले वालों से मिलोगे, बड़ों से मिलोगे, और ये बात पराबसु को कोई ना कोई बता ही देगा। अब बाबा मैं क्या करूं? अब देखिए ना, इसके पिताजी ने अचानक पंचायत बुला ली, मुझसे पूछा तक नहीं। हाँ, तो मेरे बाबा का ही कसूर हुआ ना। आप क्या जानो कि बाबा ने इतनी जल्दी जल्दी पंचायत क्यों बुलाई। बाबा शुरू से ही कहते हैं कि ऊंची जाति वाले मर्दों को हमारी औरतों के साथ सोना तो अच्छा लगता है, लेकिन ब्याहने में जाति आ जाती है बीच में। अच्छा, चल मैं तुझसे ब्याह कर लूंगा तब तो। चुप करो। तुम्हारा चचेरा भाई यवक्री बहुत प्रसन्न होगा। वो यहाँ आए हैं क्या? अरे हाँ, याद आया, उसने कहा था कि वो तुम्हारी ही कुटिया की तरफ जा रहा है। हाँ बाबा, उन्होंने मुझे संदेशा भिजवाया था कि मैं उनसे वही मिल लूं। अच्छा होता तुम यही उनसे मिल लेते, और बस हम यहीं से अपनी बस्ती को चले जाते। यवक्री को चल ही नहीं मिलता। यहाँ मिलने वालों का तांता लगा रहता है। सुबह से शाम तक पढ़े लिखे शास्त्री लोग, ऋषि मुनि, पंडित, ज्ञानी, सब उसकी तपस्या के बारे में जानने के लिए बराबर यहाँ आते रहते हैं। सुन लिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब उनकी हंसी मत उड़ाना। क्या नितलाई हंसी उड़ा रही थी इसकी? क्या कह रही थी? बाबा आप ही पूछ लीजिए। क्यों बेटा, क्या हंसी उड़ाई मेरी बच्ची? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो फिर? मैं इतना ही तो कह रही थी कि यवक्री ने 10 वर्ष क्यों लगा दिए जंगल में। ईश्वर को ढूंढ रहा था बेटा, भगवान से ही सकल ज्ञान लेना था, ब्रह्म ज्ञान। और फिर मनुष्य को देवता ऐसे ही थोड़े मिल जाते हैं। सब करना पड़ता है, उपवास, ध्यान, 10-10 बरस की कठोर तपस्या, दूर एकांत में। कोई मुझे इतना बता दे कि ईश्वर संबंधी बातों को ये लोग इतना गुपचुप क्यों रखते हैं, भेद बनाकर। लोग आ गए अपने तेवर में,
अब इससे तर्क कौन करे? अब देखो, जितने भी होम यज्ञ या वेदिकाएं होते हैं, सबके सब वन मंडपों में, या तो वो अपने आप को घने जंगलों में गोड़े होते हैं बरसों बरस। उनके देवता भी प्रकट होते हैं, तो इतने चुपके चुपके क्यों भला? आखिर डरते किससे हैं वो? अब हमारे यहाँ देखो, सभी कुछ होता है खुल्लम खुल्ला चौड़े में। हमारे पुरोहित पुकार पुकार कर सुनाते हैं कि वो फलाने दिन फलाने देवता को फलाने समय बुलाएंगे, और तब सभी के सामने हमारे पुरोहितों पर देवता छा जाते हैं और हमारे सवालों के जवाब भी देते हैं। सभी को साफ लगता है कि देखो, देवता यूं आया और यूं गया। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते, इससे देवता रुष्ट हो जाते हैं बेटा। बाबा, मैं तो इतना ही कह रही हूँ कि यवक्री को इंद्र देवता ने दर्शन दिए। इंद्र पानी का देवता है, तो यवक्री इंद्र देवता से इतना क्यों नहीं कह देता कि थोड़ी सी अच्छी सी बरखा कर दो? अकाल पड़ा है। आप हमारे गांव आकर देखो, उसके चारों ओर का हाल देखो। पपड़ियां पड़ी है, तरक गई है धरती। औरतें जिनके सीने से भूखे बच्चे चिपके होते हैं, सूखे कंकाल से बच्चे, कमान की तरह झुके हुए बुढ़े बुढ़िया, एक भी जवान जैसे बचा ही ना हो धरती पर। बाबा कहता है कि इस धरती को चाहिए एक दो झड़ी पानी मूसलाधार, और तब ये धरती हरियाएगी। देवता से इतना भरमाना ये बहुत बड़ी बात है क्या? अब बेटा, बड़ों का कहना है कि तब की ऐसी शक्तियों का प्रयोग दैनिक समस्याओं के लिए नहीं करना चाहिए। तो बाबा, फिर ऐसी शक्तियों का फायदा ही क्या है? यवक्री से पूछ लेना, मिलोगी तो सही। यवक्री? वो तो मुझे देखेगा भी नहीं। अरे क्या कहती हो, बड़ा भला मानस है वो। ठीक है, दो ही बातें पूछनी है उससे। एक, क्या वो मेघ बरसा सकता है? और दूसरी, क्या वो जानता है कि वो कब मरेगा? राह छोड़िए। चलो, एक शब्द तो ध्वनित हुआ। 4 दिनों तक तुम्हारी पार्टी होने के बाद। विशाखा रुको, विशाखा, तुम्हारे घर में कोई नहीं है। तुम्हारे ससुर कहीं बाहर गए हुए, और तुम्हारे देवर के पांव में जो चक्कर है वो तो कहीं टिकता ही नहीं। ऐसे में इतनी जल्दी क्यों? मेरे ससुर कल आ जाएंगे, जो कुछ कहना हो उन्हीं से कहिएगा। ये जो हर दिन खींच लाता है मुझे यहाँ, ये उनसे कहने की चाह नहीं, बल्कि वो तो मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखे। किंतु मैं यहाँ खड़ी पर पुरुष से बातें नहीं कर सकती। पर पुरुष? पर पुरुष
चलो, ये भी अच्छा कहा। मैं विवाहिता स्त्री हूँ। हाँ तुम हो, जानता हूं मैं। जब मैं लौटा तो मेरे स्वागत में पहली सूचना यही थी कि तुमने परावसु से ब्याह कर लिया, और मैं हिल गया था। मुझे ऐसी आशा नहीं थी, पर संभवतः वो मेरी ही मूर्खता थी। 10 बरस का समय बहुत लंबा होता है विशाखा, और 10 बरस की चिट्ठी और भी लंबी होती है। 10 बरस पूर्व मैंने तुम्हें वचन दिया था विशाखा कि मैं किसी और स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मैंने अपना वचन पूरा किया। वो सब अब समाप्त हो चुका है। नहीं नहीं, मुझे इसका दुख नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। पर इससे क्या मेरा ये अधिकार भी नहीं रहा कि मैं तुमसे कहूं कि ये कलश नीचे रख दो? पल दो पल बातें करो मुझसे। विशाखा, 10 वर्षों का मौन भोगा है मैंने। 2 शब्दों का प्यासा हूं मैं। लोग कहते हैं आपकी घोर तपस्या के बल पे इंद्र ने आपको अखंड ज्ञान दिया है। आपसे बराबरी की बात करने का न तो मुझमें साहस है न मन। बस बस विशाखा, बस ये आप कहना बंद करो। अखंड ज्ञान, ये 2 शब्द एक ही सांस में कितनी सुंदरता से कह दिया तुमने। और हमें इसके लिए जंगल जाना पड़ता है, तपस्याएं करते हैं हम, और हमारे तपस्या के बल से देवता विवश होते हैं, तब हमें मिलता है अखंड ज्ञान। पता नहीं मैं कितना पा सका। क्यों? जंगल का जीवन नरक है विशाखा, नरक। चारों ओर बिलबिलाते रेंगते कीड़े मकोड़े, रक्त पिपासु जोंक, भयानक विषधर सर्प, असह्य ताप। संभवतः ईश्वर तुम्हारी परीक्षा करता है। संभवतः, मैं नहीं जानता। एक दिन इंद्र प्रकट हुए, उन्होंने कहा, यवक्री, तुम अपने तप के बल पर ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। अरे ज्ञान तो अनुभव से आता है, ज्ञान अध्ययन से आता है, ज्ञान समय है, ज्ञान आकाश है। तुम्हें इन आयामों से होकर गुजरना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए सर्व ज्ञान। अगर तुम इंद्र हो तो मुझे ज्ञान का वर दो। उस पर वो हंसे, बोले, मूर्खता कर रहे हो तुम, यवक्री तुम मूर्ख हो। बस यही संवाद बार बार ध्वनित होता है। दिन बीतते गए, 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, देवता खत्म। उन्होंने कहा, यवक्री तुम मूर्खता क्यों कर रहे हो, हट छोड़ो। अरे मूर्ख, कभी बहती हुई धारा पर रेती से पुल बन सका है क्या? मैंने भी हट किया। मैंने कहा, अगर इंद्र हो तो मुझे मेरा वर दो। और अंत में तुम जीत गए। हाँ, मैं जीत गया। मैंने निर्णय ले लिया कि मैं जीत गया हूं, और मैं वापस लौट आया कुछ ज्ञान लेकर। ज्ञान ज्ञान, संवेदनाएं बिल्कुल नहीं, संवेदनाएं बिल्कुल नहीं। दरअसल ज्ञान मुझे मिला नहीं था, मैंने रच लिया था अपने चारों ओर। विशाखा, मुझे लगा कि इस संसार में ऐसा क्या है जो हम पा नहीं सकते। नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई पश्चाताप भी नहीं है। दरअसल कुछ अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो गई मुझे जो मेरे पास पहले नहीं थी। कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गई, कुछ मंत्र सिद्ध हो गए जो मेरी उंगलियों पर नाचते हैं। नहीं विशाखा, तुम आई हो तो तुम स्वयं देख लो। अच्छा? हाँ विशाखा, और सबसे विचित्र बात तो यह है कि 10 वर्षों के इस भयानक दैहिक यंत्रणाओं के बाद भी मुझ में अभी भी बहुत कुछ यथावत शेष है। जानती हो, जब मेरी आंखें खुली, चेतना लौटी, तो मैंने क्या पाया? विशाखा, तुम्हें याद है ना, 10 वर्ष पूर्व मैं तुमसे विदा लेने तुम्हारे घर आया था, और तुम मुझे घर के पिछवाड़े हरियाली झाड़ी में ले गई थी।
और मेरा मस्तक तुमने छुपा लिया था अपने वक्षों के बीच में, और फिर पलटकर दौड़कर भाग गई थी तुम, और मैं वहीं खड़ा रह गया था, स्तब्ध, आवाज, मौन। तुम्हारी देह की मादक गंध चारों ओर फैल गई थी विशाखा। 10 वर्षों के पश्चात जब मैंने आंखें खोली तो मैंने पाया ये आंखें उसी क्षण की प्यासी थी। विश्वास नहीं होगा, सारा संसार तुम्हारी स्तुति गा रहा है वक्त, और तुम तो बड़े ही नहीं हुए। तुम्हारे किशोर कल्पना हर बार स्वप्न में कोई अंतर नहीं आया। सच, मुझे तो पर तरस आता है। विशाखा, तुम मेरे लिए रुक नहीं सकती? जिस पल मैंने सुना तुम शब्दों के प्यासे हो, मैं जान चुकी कि बहुत देर हो चुकी है जाने की। मिलने का पल तो बीत चुका था यौवनी, क्योंकि तुम्हारी इस प्यास को मैं बहुत ही जानती हूँ। किंतु आज तुमने मेरी बोलने की महत्वाकांक्षा को एक बार फिर दहका दिया है। मुझे लगता था वो समाप्त हो चुकी है, वो मर चुकी है। तुम जैसा चाहते हो ना वैसा ही होगा। हाँ, वैसा ही होगा। लेकिन पहले तुम मेरी बात सुनो। मैं विशाखा वहां उस कुटिया में रहती हूँ। मैं पिशाचनी से अकेली कटी पताका से फहराती हूँ मैं। तुम चले गए, मुझे ब्याह दिया गया। विवाह की पहली रात मेरे पति ने मुझसे कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहती, किंतु दुखी मत हो, मैं तुम्हें सुखी रखूंगा। उसने ऐसा किया भी अवक्री, किंतु एक दिन उसे महाराज का संदेश मिला, महासत्र के महापुरोहित बनने का संदेश, और वो चला गया। 7 वर्ष बीत चुके हैं अवक्री। यज्ञ मंडप मात्र 1 पैर की दूरी पर है, किंतु वो लौट कर घर नहीं आया, और मैं सूखी हुई लकड़ी के समान हो गई। जरा भी भूखो तो धो करके जलने को तैयार बैठी हूं मैं। मेरा पति और तुम दोनों एक समान हो यवत्री। उसने मेरे शरीर के किसी भी रंग को छूता नहीं छोड़ा, और तुमने भी यही जाना कि स्त्री मानवात्मिक से पक्षों का जोड़ा पर है। क्यों?
हिसाब से एक दिन में कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। जो कहीं हमें देर हो गई ना तो बढ़ के बहुत गुस्सा होंगे और फिर पल दो पल में क्या जाता है। देखो हम चचेरे भाइयों में वैसे ही बहुत तनातनी रहती है, प्यार का व्यापार। अब उसने मुझे बड़े प्यार से बुलाया, मुझे उसके पास जाना चाहिए कि नहीं? मैं उसके पास जाऊंगा, चरण स्पर्श करूंगा, आशीर्वाद लूंगा और उसके बाद हम लोग चलेंगे। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ आसपास कोई दिखता भी तो नहीं। अरे ये क्या हुआ? ये अपने पानी का कलश यहाँ कैसे आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी यहाँ भूल गई हो इसे? पानी से भरा कलश भी कोई छोड़ता है ऐसे? हाँ ये भी ठीक है, पर सुना है कि इधर कोई बाघ वगैरह आया हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी यहाँ आई हो? और नहीं, ये देखो, ये उछलते हुए हिरणों की पच्चीन है और उधर लंगूरे, भेड़िया भी है, लेकिन बाघ वगैरह जैसे बड़े पंजों के निशाने भी नहीं है। एक दो दिन में यहाँ कोई नहीं ऐसा आया। अच्छा मैं इधर देख के आता हूँ। अरे रुको, देखो सब कुछ तो यही है। ये देखो, ये तुम्हारी भाभी के पैरों के निशान जो कि धूली से होते हुए सीधे नदी हो गए हैं। और ये कलश, ये उनसे छूटा नहीं है बल्कि ठिकाने से धर दिया है ताकि पानी ना छलके। अरे तुम्हारी भाभी को यही नहीं होना चाहिए, बस यही कहीं आसपास। क्या हुआ? तुम्हारे भैया लौट आए क्या? कौन? परावसु? अरे नहीं, वो तो यज्ञ में बैठे, वो यहाँ कैसे आ सकते? तो फिर चलो यहाँ से अरवसु। कहाँ? मैं कहती हूँ तुम चलो यहाँ से। अरे लेकिन भाभी को अकेला छोड़ दे क्या? मेरी बात मानो, उससे कुछ नहीं होगा, तुम चलो यहाँ से। नहीं, मैं भाभी को अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं अभी आता हूँ। मेरी बात मानो, सुनो अरवसु, रुक जा अरवसु। कोई ऐसी होती है कि नागिन भी शर्मा जाए। तू वही छोकरी है ना जिसने मेरे वृद्ध सेवक से पूछा था कि मैं अपनी मृत्यु का क्षण जानता हूं कि नहीं? आप कैसे जानते हैं? हाँ, मैं ये नहीं जानता कि मैं कब मरूंगा, और ये जानता हूं कि तू मरेगी एक माह के भीतर। मैं जा रही हूं। नितिलाई, मैं काली चट्टान के पास वाले वट वृक्ष के नीचे मिलूंगा, मिलना मुझसे वहां। इतनी देर से? जी मैं गई थी जलाने। सच कह रही है? मुझे नहीं पता था पिताजी आप आज ही लौट आएंगे। हाँ, और मुझे भी नहीं मालूम था। शायद तुम दोनों को ऐसे और अचानक अवसर और देने चाहिए। नहीं, ठहरो। जल लेने तुम गई थी और जलपात्र लेकर लौट रहा है तुम्हारा देवर। विचित्र संयोग। ये हो क्या रहा है यहाँ? छी छी छी, तुम ये इतनी घिनौनी क्यों लग रही हो? कीचड़ में सनी बिल्कुल भैंस जैसी विकृत लग रही। जी मुझे चक्कर आ गया था, सो गिर पड़ी। और तभी ये पहुंच गया वो। ठीक वहीं उसी क्षण तुम्हारी सहायता करने के लिए। कितना विचित्र संयोग है, और इसी सब में इतनी देर लग गई। क्या कर रहे थे तुम दोनों वहां? नितलाई भी तो थी। कौन नितलाई? वो निषादों की बेटी। अच्छा, वो जंगली। और कौन था वहां? और कोई नहीं था। नितलाई का नाम लेने में तुम्हें तनिक भी देर नहीं लगी, और इसका नाम लेने में तुम उसकी ओर ताक रहे, आगे उत्तर देने में उसको देख रहे। इसका मतलब कोई और भी था वहां।
खाया नहीं? कौन था? कोई नहीं, मैं निकलाई थे बस। ये वहां अकेली थी या कोई और भी था इसके साथ? ये अकेले थी, ये चक्कर खाकर गिर पड़ी थी, मैंने इनकी सहायता कर दी। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, भागना चाहते हो जाओ, लेकिन ये कहाँ जाएगी? बोल बोल बोल, कौन था तेरे साथ? बोल बोल, कौन था तेरे साथ? बोल 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 बोल। मैं ये जान कर रहूंगा कि वहां किसके साथ थी। आवश्यकता हुई तो मैं इसका वध कर दूंगा। छोड़ दो नरवसु। हाँ, वहां कोई और भी था, यवक्री मुझसे मिलने आया था एकांत में। छिनाल, छिनौनी वेश्या, चाहूं तो तुझे छार छार कर दूं, मुट्ठी भर धूल बना दूं तेरी। मेरा श्राप ही तेरे लिए बहुत है कि नहीं, तुझसे तो तेरा पति ही निपटेगा। अपनी विष्ठा वो स्वयं स्वच्छ करेगा। और वो यवक्री, वो रिंगियाता कीट, वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, सुन ले यवक्री, अब तेरे और मेरे बीच छनी है। चल जलपात्र लेकर आ वहां। नहीं, ये मेरा दोस्त था। सुन ले विशाखा, जाकर अपने प्रेमी से कह दे मुझे उसकी चुनौती स्वीकार है। मैं कृत्या का आह्वान करूंगा और एक ब्रह्म राक्षस को उसके पीछे भेजूंगा। अब उस ब्रह्म राक्षस से रक्षा करूंगा। यदि वो अपने पिता की कुटिया में छिप जाता है तो उसके प्राण बच जाएंगे। मैं अपने भाई से स्नेह करता था और नहीं चाहता हूं कि उसकी कुटिया में कोई रक्तपात हो। और सुन, उससे यह भी जाकर के कहना कि दिवा रात्रि का एक चक्र पूरा होने तक यदि वो अपने प्राण बचा सका, मैं इसे अपनी हार समझूंगा और स्वयं चिता की यज्ञ में प्रवेश करूंगा। लाओ जलपात्र। अरवसु, भैया, तुम शीघ्र कुटिया की ओर जाओ। और भाभी, उन्होंने मुझसे कहा था कि काली चट्टान के पास वट के नीचे मिलेंगे। वो हमें जाती वो निकट है, तुम कुटिया की ओर दौड़ो। और भाभी, मुझे तो निताई के घर। मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा भैया। जाओ, यवक्री को रोको। ठीक है भाभी। घाटी के रास्ते जाना अरवसु।
मेरे ससुर सब कुछ जान गए। उन्होंने तुम्हें नष्ट करने की शपथ ली। उन्होंने कृत्य का आह्वान किया है। अच्छा किया है, मैं प्रसन्न हुआ। कृत्य का आह्वान करने का अर्थ है अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग, और अगर इसमें वो असफल हुए तो आह्वान करने वाले की मृत्यु भी निश्चित होती है। तुम्हें डरना नहीं चाहिए विशाखा। ये जल देख रही हो, मैंने इसे मंत्र सिद्ध कर दिया है। इसके एक बूंद मात्र से वो राक्षस बंध जाएगा, शक्तिहीन, और उनकी सारी की सारी धमकियां खंड खंड हो जाएंगी। तुम्हें घबराना नहीं चाहिए विशाखा। अब तुम आ गई हो तो स्वयं देख लेना। किंतु यवक्री, इस सब की क्या आवश्यकता है? तुम्हें तो मात्र इतना करना है कि तुम एक दिन के लिए अपने पिता की कुटिया में सुरक्षित हो जाओ। वहां वो राक्षस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और फिर मैं उस पुट्ठे का प्रसन्न चित्त होकर चिता में प्रवेश देखूंगी। ओह विशाखा, तुम्हें स्मरण है तुम मुझे सांत्वना दिया करती थी। मैं युवा था तब, अपने पिता को अपमानित होते देखकर रोया था मैं। इस क्षेत्र के सबसे ज्ञानी पुरुष थे वो, सबसे अधिक विद्वान और संभवतः सबसे मेधावी भी, किंतु सबने उनकी उपेक्षा की। यहां तक कि उनके इस बेईमान भाई राज तुम्हारे ससुर ने भी उनके सारे सम्मान बटोर लिए और वे भिखारियों की तरह फिरते रहे। ये सब किस लिए? ये सारे पुराने झगड़े और क्षोभ? क्षोभ नहीं, तुम इसे घृणा कहती तो मैं प्रसन्न होता। और ये सब पुराना कैसे हो सकता है? कभी नहीं। हाँ, एक बात और विशाखा, मैं तुम्हारे संपूर्ण परिवार से घृणा करता हूं। महाअग्नि सत्र का महापुजारी बनने का अधिकार मेरे पिता को था, वो भी परावसु को मिल गया, तुम्हारे पति को। तब के बीच में ये सुनकर रोया था मैं। यवक्री, ये सब किस लिए? जो बीत गया वो चला गया। जो बीत गया वो गया नहीं, वो यहाँ है मेरे भीतर। सबने मेरे पिता को अपमानित किया, बहुत अपमान सहे उन्होंने, कीचड़ में लतेड़ा उनको। आज वो दिन आ गया है कि सारे संसार को दिखा दें, सारे संसार को दिखा दें विशाखा कि मेरे पिता का ये पुत्र क्या कर सकता है। ये क्षण मेरा है। मैं विश्वास नहीं करती, कर ही नहीं सकती। सारे संसार के जीव पर तुम्हारा नाम है यवक्री, सब आदर से तुम्हारा नाम ले रहे हैं। ऐसे में कुछ भी प्रमाणित करने की क्या आवश्यकता है? सबसे क्या अंतर पड़ता है विशाखा? ये तो मात्र साक्षी है, साक्षी। एक रात जंगल में इंद्र स्वयं आए मेरे पास, बोले यवक्री, अब तुम ज्ञान प्राप्ति के योग्य हो गए हो। ज्ञान प्राप्ति के लिए कामनाओं का निग्रह करना पड़ता है, क्रोध मोह मत्सर का त्याग करना पड़ता है। मैं चिल्लाया था, नहीं, मुझे नहीं चाहिए वो ज्ञान। वो ज्ञान नहीं, वो आत्मघात है। अरे अरे ये जो मेरी क्रांति है, ये जो मेरी पीड़ा है, ये जो विष है मुझ में, यही सब तो मैं हूं। और जो कुछ मैं हूं, मैं उनमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकता। मुझे चाहिए वो सारा ज्ञान जो मुझे मेरी सारी दुष्टता और भयानकता के साथ स्वीकार कर सके। यवक्री, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। तुम अपने पिता की कुटिया में चले जाओ, कृपा करो मुझ पर। तुम समझती क्यों नहीं हो विशाखा? क्या तुम चाहती हो कि मैं उनकी इस चुनौती से डरकर भाग जाऊं? मतलब तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ अचानक हो रहा है, यूं ही संयोगवश? तुम्हें लगता है कि मैं संयोग के लिए सब कुछ छोड़ दूं? अरे तुम्हें क्या लगता है कि अचानक उसी समय नदी के किनारे अरवसु आ गया, अचानक अपने आप? और तुम्हारे बूढ़े ससुर को कौन लाया था उस समय अचानक? बस यवक्री, और कुछ मत कहो, मैं नहीं सुन सकती। ये मेरा ही पाप था, मैं समर्पित नहीं करती अपने आप को। अच्छा किया तुमने जो समर्पण कर दिया, वरना जबरदस्ती करता मैं। ये वही क्षण है विशाखा जिसके पीछे मेरा सारा जीवन दौड़ता रहा।
मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तेरा बूढ़ा बूढ़ा ससुर मरेगा, फिर देखूंगा कि तेरा पति क्या करता है। मां अग्नि सत्र का महापुजारी कब तक अपने अनुष्ठानों के बीच में छुपता फिरेगा, या कि निकलेगा उससे बाहर मुझसे भिड़ने के लिए, और यूं पाप करेगा। देख विशाखा, देख मैं कैसे तर तर कांप रहा हूं श्वेत कणों में। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा चाहूंगा मैं। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे यात्री। कहां है तेरा वो छाया नट राक्षस? कहां है वो ब्रह्म राक्षस? कहां गया वो? किधर है? हे भगवान, अरे ये क्या कर रही है विशाखा तू? अरे वो मंत्रोदक है, मंत्रोदक, मंत्रोदक। एक बूंद, एक बूंद, एक बूंद चल, एक बूंद चल, एक पिशाचिनी गई थी। मैंने तुझ पर विश्वास किया था और तूने एक बूंद यमक्री भाग, कहां तक भागेगा तू? अब तो तेरा अभिमंत्रित जल भी समाप्त हो चुका है। आज मैं तेरा वध कर दूंगा। मैं तुम्हारी हाथ नहीं पहचान पाया। क्यों नहीं पहचान पाया तुम्हारी हाथ? क्यों नहीं पहचान पाया तुम्हारी हाथ? बड़ी देर हो गई, इतना भी मेरा इंतजार कर रही होगी, पर मैं भी क्या कर सकता था। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं, उधर भी कोई नहीं। सांगा, उधर भी कोई नहीं। सांगा, सांगा, कौन है? अरे बसु, तुम अब यहाँ क्यों आए? क्यों आज यहाँ पंचायत नहीं बैठी क्या? बैठी थी, सब चले गए अपने अपने घर। और बड़े बूढ़े बैठे रहे दिन भर, तुम ही नहीं गए। हाँ, गलती तो मेरी है, खुआई तो मेरी। तो इस सबसे क्या होगा? होगा मैं एक एक के घर जाऊंगा, उनसे क्षमा मांगूंगा। कोई फायदा नहीं। सुनो, मैं इधर ही आ रहा था, रास्ते में मुझे ये वकील मिला, वो बहुत घबराया हुआ था। मैं समझ गया उसके प्राण संकट में है, मैं उसके पीछे पीछे भागा। कुटिया पर पहुंच करके देखा वो मरा पड़ा था। क्या वो मर गया?
अब अपने भाई का अंतिम संस्कार किए बगैर मैं कैसे आ सकता था? हाँ, तुमने जो किया तो ठीक किया। तुम तो समझते हो ना, मैं बड़े बूढ़ों को भी समझाऊंगा। बल्कि जा चुके हैं घर, अब समझाने से कोई फायदा नहीं। मैं एक एक के घर जाऊंगा, उनके पांव पड़ूंगा, उनसे क्षमा मांगूंगा। हो सकता है कल फिर पंचायत बुला ले। कल फिर पंचायत? किस लिए? मुझे और नितलाई को आशीर्वाद देने के लिए। देखो और बसु, तुम पंचायत में नहीं पहुंच सकते, इसीलिए पंचों ने हमारे कबीले के दूसरे युवक से नितलाई का ब्याह तय कर दिया। नितलाई का ब्याह? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तो हो चुका है बसु, पंचायत का फैसला है। सुनो, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, ब्याह होने दो। उसके बाद क्या? नितलाई जाने उसका घर वाला। अच्छा, एक बात उससे कह दोगे? देखो और बसु, आज का दिन उस पर वैसे ही भारी पड़ा, बेदम हो गई है वो, अब तक रो रही है। तुम यहाँ औरत कोगे तो उसकी पीड़ा बढ़ेगी। अच्छा यही होगा कि चले जाओ यहाँ से। सुनो सुनो, उससे तुम केवल कहता हूँ जाओ। रात गए? मैं हूं पिताश्री, परावसु। परावसु? नहीं, असंभव। तुम? आपका आशीष मेरा छत्र हो पिताश्री। किंतु तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? शक्ति की पूरा हुज में भी पूरा एक माह शेष है। शक्ति मंदिर को छोड़ तुम कैसे आ सकते हो? नहीं, तुमने यज्ञ नियमों को भंग कर दिया, देवताओं की अवहेलना कर रहे हो तुम। पिताश्री, मन हुआ कि घर हुआ। मन हुआ और निकल पड़े? अरे मूर्ख, दीक्षा बंधन हुआ है तेरा। यज्ञ मंडप की परिधि से बाहर निकलना वर्जित है। सत्य धर्म को भ्रष्ट कर दिया है तूने दुष्ट। कहीं उन्होंने ही तो तुझे बहिष्कृत नहीं कर दिया? तेरी पत्नी की यश गाथा तो जान ही गए होंगे ना सब लोग? हाँ, सब जान गए, सबने सब सुन लिया, परंतु मुझे किसी ने बहिष्कृत नहीं किया पिताश्री। हो तो ये तेरी स्वभावगत दंडता, स्वेच्छा से नियमों को भंग करना। उषा काल से पहले पहुंच जाऊंगा तो कौन जानेगा? कौन जानेगा? तू कह रहा है कौन जानेगा? महासत्र का महापुरोहित रात के अंधेरे में चोरों की तरह छिपता हुआ अपने घर पहुंचता है, कोढ़ियों की तरह अपना अंग प्रत्यंग छिपाए हुए, और कहता है कौन जानेगा? अरे मूर्ख, के देवता सब कुछ देख रहे हैं। हे ईश्वर, दो दुष्ट मेरे ही वंश में पैदा होने। मैंने कहा था सम्राट से कि मेरा ये नाकारा पुत्र आपके यज्ञ का नाश करेगा, और तूने वही किया। पिताश्री, सम्राट प्रायः कहा करते हैं वो आपको ही महापुरोहित बनाना चाहते थे, परंतु 7 वर्षों का लंबा अनुष्ठान था, इसलिए युवा पुरोहित चुन लिया गया। हो, अब समझा तुम और तुम्हारे सम्राट मेरी आयु कितनी है ये नाप रहे थे। अब मेरी जीवन शक्ति का भान हुआ तुझे। तेरा सत्र पूरा होने को है और मैं अभी तक जीवित हूं। जाओ जाओ और जाकर कह दो अपने सम्राट से, मैं अपने बेटों के बाद मरूंगा। मैं जीवित रहूंगा तुम सबका श्राद्ध करने तक। तुम सबकी आत्माओं का तर्पण मैं करूंगा, मैं। पिताश्री, क्या मैं अपनी पत्नी से आवश्यक बातें कर सकता हूँ? अरे लंपट, तू निर्वंश हो जाएगा, निर्वंश। मेरे शब्द सत्य नहीं होंगे, मैं जाता हूं। ठहरिए पिताश्री, रात्रि के इस प्रहर में वन में भयानक हो सकता है। अरे वसु, ठहरो। अगर तुझे अपनी पत्नी के साथ एकांत की वासना है तो इस मूर्ख को कहीं और भेज दो। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे वन्य पशुओं से नहीं, अपितु तुझ जैसे मनुष्यों से सावधान रहने की अधिक आवश्यकता है। छे! पिताश्री, पिताश्री,
कैसे हो रसू? ठीक हूं भैया। आंखें लाल तू है, नींद उड़ गई है क्या? नहीं तो। अच्छा अच्छा, तुझे तो नाट्य कर्म से बहुत प्रेम है ना? तुझे तो रात्रि जागरण का अभ्यास होगा ही। नाटक? भैया इस अकाल में नाटक कहाँ? भैया मैं भाभी से प्राय कहा करता हूँ, मेरे भैया का यज्ञ हो जाने दो, इतनी बरखा होगी कि सभी नट और अभिनेता वापस आ जाएंगे। और तू मंच पर फिर से अभिनय कर सकेगा और मैं भी तेरा नाटक देख सकूंगा। हाँ भैया अब मैं अभिनय नहीं करता। क्यों? आपको याद नहीं, एक बार मैं शिकारी निषादों के साथ नाटक कर रहा था, तो आप ही ने तो मुझसे कहा था, अगर तुझे अपने ब्राह्मण होने का जरा सा भी गर्व है, रंगमंच में कभी भी अभिनय मत करना। अरे तो ना मानता मेरी बात? भैया आपकी बात मैं कैसे टाल सकता था? अरे तो कम से कम एक बार मुझसे फिर पूछ तो लेता। आपका तो वही रटा रटाया उत्तर होता। हाँ शायद वही होता, लेकिन फिर भी जब प्रश्न और उत्तर बार बार होते हैं तो उनमें एक सूक्ष्म भेद तो आ ही जाता है, जो तुम्हारे लिए सार्थक सिद्ध हो सकता है। आप चल लेंगे? भैया मैं काली चट्टान की तरफ जा रहा हूं, आवश्यकता होगी तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है, बुला लूंगा। कैसे हैं आप स्वस्थ तो हैं? कभी कभी सूचनाएं मिल जाती थी आपकी, मैं जानती थी कि मैं मरने वाली हूं, आप लौटकर घर नहीं आएंगे, किंतु मेरे व्यभिचार की सूचना सुनते ही आप दौड़े चले आए, है ना? यवक्री और आप कितने समान हैं आप दोनों चले गए, मानो इंद्र ही पर्याप्त कारण है, पर इंद्र मेरे देव नहीं, मेरी तो खुशियां लूट ली हैं आपके इस इंद्र ने। यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात आप घर लौटेंगे? नहीं, ऐसा करना तो साधारण मनुष्य जैसा हो जाएगा। मैं पूछती हूँ, मनुष्य होना अनुचित है क्या? आपसे तो कुछ पूछना ही नहीं चाहिए, आप तो मौन ही रहेंगे, और आपकी मौन के पीछे पीछे मेरा मौन, मौन ही मौन, मौन ही मौन, मौन ही मौन की आवृत्तियां बार बार, किंतु मैं क्या करूं? नहीं भाता मुझे ये मौन। एक उपकार करेंगे मुझ पर? भिक्षा मांगती हूं आपसे। तुम चाहती हो मैं तुम्हारा वध कर दूं? मेरा सौभाग्य, आपने कोई प्रश्न तो किया? हम यहाँ 3, आपका भाई तो घर में होता नहीं, बचे केवल 2, मैं और आपके पिता। जब से महाराज ने आपको महासत्र का महापुरोहित बनाया है, ये बात आपके पिता को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। एक और आपके प्रति क्रोध, दूसरी ओर उस बूढ़े की अतृप्त वासना। यहाँ था कौन जिस पर वो अपना क्रोध निकालते? केवल मैं। हाँ, यवक्री में अब भी स्नेह बाकी था, वो अब भी कोमल था। तो क्षण उसने मुझे सब भुला दिया। मुझे खरोचने वाले वो केकड़ नाखून और बूढ़े पंजे, इसी का मूल्य चुकाया यवक्री ने अपना जीवन देकर। लो, वो आ रहा है प्रक्षप केकड़ा उचकता हुआ, ये देखने कि कहीं मैं महासत्र के महापुरोहित के संग सो तो नहीं गई, जैसे सोई थी यवक्री के संग। इससे पहले कि वो मेरा उपहास करे, मुझे डंक मारे, समाप्त कर दीजिए मुझे। ठीक कह रही हो तुम। ये आपने क्या कर दिया? ये अब आप ये
कभी नहीं जान पाएंगे कि मैंने आपसे सच कहा था या झूठ। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, इन्हें मरना था। इन्होंने यवक्री की हत्या क्यों की? इसलिए कि सत्र के समापन क्षेत्र में मेरी एकाग्रता भंग हो जाए। यवक्री को नहीं, ये मुझे दंडित कर रहे थे। इससे पहले कि और आगे बढ़ते मुझे इन्हें समाप्त करना पड़ा। यज्ञ समाप्ति की प्रतीक्षा मैं नहीं कर सका। अरवसु, अरवसु! आया भैया। क्या भैया? पिताजी को क्या हुआ भैया? भैया अंधेरा था, मैंने सोचा कोई वन्य पशु। भैया भैया हमें कुछ करना चाहिए, हो सकता है कि प्राण बचे हो। अरवसु पिताश्री नहीं रहे। हमारे साथ ये क्या हो रहा है? छोड़ो ये बचपना, ये रोने धोने का समय नहीं है। वहां कोई मुझे पूछे, इससे पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। यदि वहां किसी को गंध भी लग गई कि मैं यज्ञ मंडप छोड़कर आया था, तो सत्र दूषित हो जाएगा, खंडित। इसलिए मुझे वहां पहुंचना ही होगा तत्काल। इस घटना के बाद भी आप वहां जाएंगे? हाँ, यज्ञ होम को होते रहना है, और यह बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उसे केवल मैं संपन्न करा सकता हूं। तो भैया पितृ हत्या ब्रह्म हत्या के समान होती है अरवसु, हमें उसका प्रायश्चित करना होगा अभी, परंतु मुझे लौटना भी है तत्काल। अतः संस्कार अब केवल तुम कर सकते हो। मैं? हाँ, अग्नि देने का अधिकार है तुम्हें। किंतु 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 क्या? अग्नि संस्कार में दोष हुआ तो अनावृष्टि ही अनावृष्टि होगी, धरती पर वर्षा हो, इसलिए तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। तभी मैं अपना सत्र निश्चिंत भाव से पूरा कर सकूंगा, समझे? अरवसु, अरवसु, ना कह दो भैया, मैं कहती हूँ कि तुम ना कह दो। भाभी, बरखा। अरवसु, उन्होंने अपने पिता की हत्या की, वो जाने, तुम ना कह दो। अरवसु, संस्कार में शीघ्रता मत करना, सब कुछ सविस्तार होना चाहिए, विधिवत, समझे? स्वयं ब्रह्म राक्षस। कैसे पहचाना? मुझे प्रतीक्षा थी तुम्हारी, जानता था, जाते भी कहा। तो फिर मेरी सहायता करो। मैं किसी की सहायता नहीं करता। ऐसा ना कहो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, केवल तुमसे आशा है। कैसी आशा? मुक्ति की आशा। तुम्हारे पिता ने मुझे नया जन्म दिया, तो फिर हम दोनों भाई हुए ना। और भाइयों की आवश्यकता नहीं है मुझे। परावसु, जब मैं मनुष्य योनि में था, मैं बहुत बुरा था, दुष्ट, और मेरी दुष्टता का परिणाम यह हुआ कि मेरा फिर से जन्म नहीं हुआ। मैं राक्षस हो गया। जीवन और मृत्यु के बीच शून्यता में पिशाच की तरह झूलती एक आत्मा, कल्पांतर की प्रतीक्षा में। तुम ऐसे अस्तित्व की भयानकता सोच भी नहीं सकते परावसु, किंतु तुम्हारे पिता ने मुझे निकाल लिया वहां से और भेज दिया धरती पर यवक्री का वध करने के लिए। मैं नहीं चाहता था, फिर भी मैंने किया, इसलिए अब मुझे नया पितृधन मिल गया। आशा, मुक्ति की आशा, इस अवस्था से मुक्ति। तो तुम्हें यह मुक्ति पिताश्री से मांगनी चाहिए थी। मैं मांग लेता, किंतु इससे पहले मैं उनसे मुक्ति मांगता, तुमने उनकी हत्या कर दी। इसलिए परावसु, अब तुम मेरी इच्छा पूरी करो। क्या चाहते हो तुम? मुक्ति, मुक्त कर दो मुझको, शून्य कर दो मुझको। यवक्री को ब्रह्म ज्ञान चाहिए था भिक्षा पात्र में, तुम्हें संपूर्ण मुक्ति चाहिए, मोक्ष। आकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं,
परंतु मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। परावसु, और ध्यान रहे, यज्ञ मंडप में अपवित्र आत्माओं का प्रवेश वर्जित है। अभिमंत्रित क्षेत्र है वो, सारी दिशाएं बंधी हुई हैं, समझे? परावसु, सुनो परावसु, भाई की मुक्ति इतनी आसान नहीं मेरे भाई। देवास आयन परशूर विभ्रट वनावृतौ अभिविङ्गरायन् निसुद्रवं निदधद्रिक्षणासु यत्राग्रपीठमनुतदहन्ति स्वाहा। ॐ तुम कौन हो? तुम भैया मैं कौन हो? तुम मैं हाँ बता हम सबको। मैं अरोसु राज्य का पुत्र हूँ। और अभी तू आया कहाँ से? मेरे पिता दिवंगत हुए, उनका अंतिम संस्कार करके आ रहा हूँ। साथ ही प्रायश्चित भी किया है मैंने। प्रायश्चित? किस बात का प्रायश्चित? उनकी अकाल मृत्यु हुई। अकाल मृत्यु? हाँ, उनकी हत्या हुई। किसने की उनकी हत्या? भैया मैं पूछता हूँ, किसने की उनकी हत्या? उनके पुत्र ने। पितृ हत्या, ब्रह्म हत्या, पितृहंता। तू क्या कर रहा है इस यज्ञ भूमि में राक्षस? जा, निकल जा यहाँ से, निकाल दो स्थानों को यहाँ से। भैया 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 ये क्या करा? भैया यज्ञों की जब पूर्ण आहुति होती है तो प्रेत प्रकट होने लगते हैं। राक्षस, हमें सबसे सावधान रहना होगा। देवास आयन परशूर विभ्रट वनावृतौ अभिविङ्गरायन् निसुद्रवं निदधद्रिक्षणासु यत्राग्रपीठमनुतदहन्ति। कौन? अरे नितराई तू? मैं सपना देख रहा हूँ, ये तो सचमुच मेरे पास है। चलो, तुम्हें होश तो आया? अब कैसा लग रहा है? ये हम कहाँ हैं? नगरी के परकोटे से ठीक बाहर। और ये लोग? ये भूखे कंगाल लोग। यज्ञ पूरा होने को है तो 2 दाने की आस में दान भोज की खड़ी अगोर रहे हैं। यज्ञ, हाँ याद आया, यज्ञ। तू यहाँ कैसे आई? मैं भाग आई। भाग आई? हाँ, छोड़ दिया घर वाले को। क्यों? तुझे अच्छा नहीं लगता था? ये तुझे बहुत मारता था। ठीक ही था, जब देखो मुस्कुराता रहता था। उसके चेहरे पर कभी भी शिकन नहीं आती थी। रह जाती तो शायद सुखी ही रहती। लेकिन जब पता चला कि उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया तो रुक ना सकी, उठी, भागी और भागती चली आई। पर परावसु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरवसु, चलो ठीक है, अब जो हो गया तो हो गया। क्या हो गया? जानती, उसके सैनिकों ने मुझे पीटा, कुत्ते की तरह घसीटते हुए मुझे शमशान तक ले गए। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, भैया ये क्यों, भैया ये क्यों, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। शांत हो जाओ अरवसु, अपने आप को यूं परेशान नहीं करते। जानती है, उन्होंने वहां शमशान में मेरा जनेऊ तोड़ दिया। क्या पवी? क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? उसने ये सोचा कि मैंने तुझसे ब्याह कर लिया,
क्या उसने सोचा होगा कि मैं नट बन गया, नीच जात अभिनेता? नहीं, मुझे याद आया, उसने मुझसे कहा था, निकल राक्षस, निकल यहां से। चुप भी करो, आओ बैठ जाओ, आओ ना, देखो रात अभी बाकी है, थोड़ा आराम कर लो। अपने भाई को पूछता था मैं, और उसी ने मेरे साथ ऐसा किया। और एक तू है, मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है। तुम इतने अच्छे जो हो। तुझे यहाँ आए कितना समय हो? 3 दिन। 3 दिन? 3 दिन से तो इस नगरी में पड़ी हुई है, पागल हो गई है क्या? मैं रुकी रही कि तुम्हें थोड़ी शक्ति आ जाए। बस हमेशा दूसरों के लिए सोचते रहना। अरे मैं तेरे कबीले वालों को अच्छी तरह से जानता हूँ। शिकारी आंखें तक, लहू तो पानी है उनके लिए। अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो सुनो, हम लोग यहाँ से शीघ्र निकल चले। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी बोली में जितना दम आ गया है ना, शहरों में भी उतना ही दम आ जाए तो आज की आज ही बहुत दूर निकल जाएंगे हम। अच्छा रफू, अब तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं बस अभी आई। कहाँ जा रही? कुछ खाने का प्रबंध करने, रास्ते के लिए। अरे रास्ते में वो नटों का परिवार भी तो हमारे ही साथ आएगा। तुम आराम करो, मैं बस यूं गई और यूं आई। नितलाई, हाँ सोच रहा हूँ एक बार फिर से जतन करो। जतन? हाँ, अपने भैया से मिलने का। कैसे करोगे तुम? आस-पास आने भी देंगे वो तुम्हें? मैं जानता हूँ कि मुझे अपने पास फटकने नहीं देगा, फिर भी मेरा मन करता कि मैं उससे मिलूं। मैं जानना चाहता हूँ उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मान लो बता भी दे, क्या मिल जाएगा तुम्हें सबसे? इतना कुछ झेला है तुमने। अरे वो काम है क्या? मैं नहीं जानता, पर मेरा मन करता है कि मैं उसका सामना करूं, उसके चेहरे पर काली पोतूं, बदला लूं उससे। और वसु, ये क्या पागलपन है? मैं जानता हूँ मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर मैं क्या करूं? शब्द मेरे मुंह पर रुकते ही नहीं, पर बस निकलते चले आते। और फिर रुके भी तो क्यों? यवक्री, पिता, परावसु, इन तीनों ने मिलकर के मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा, केवल इसलिए कि मैं तुझसे ब्याह करना चाहता था, अपनी जाति बिरादरी वालों को छोड़ना चाहता था। ये आघात मैं उनको देने ही वाला था कि तभी मेरे पैरों से निपट गया एक शव, यवक्री का, उसके बाद पिता का, लहू में तीतड़े शरीर। और वसु? अब ये साफ हो गया है, यवक्री मर गया, पिता मर गए, अब बचा है केवल परावसु। इसका मतलब इन सब का कारण वही है। भैया जानता था कि उनके मना करने के बाद भी मैं तुझसे ब्याह करूंगा, इसीलिए उसने बिछा दिए मेरे पथ पर लाशों के ढेर। अब तुम केवल बक कर रहे हो। तू नहीं समझेगी। अरे तुम जंगली लोग छोटी मोटी बातें और जादू टोने के अलावा कुछ भी नहीं समझते, पर यवक्री, पिता, परावसु, इन तीनों ने ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली है, पृथ्वी का गर्भ फाड़ करके राक्षस पैदा करते हैं ये लोग। ऐसा पापी आदमी यज्ञ का पुजारी होगा तो बरखा नहीं, लहू बरसेगा, रक्त की वर्षा होगी। वो काम देवताओं का है वसु, करने का वो जो भी करते हैं। और बदला तुम अपने परिवार को ही देखो। यवक्री अपने पिता के अपमान का बदला लेता है तुम्हारी भाभी से, तुम्हारे पिता उस सब का बदला लेते हैं यवक्री की हत्या करके, तुम्हारा भाई हत्या करता है तुम्हारे पिता की। अरे तुम भी बदला ही लेना चाहते हो। आखिर इस चक्र का अंत कहाँ होगा वसु? तो मैं क्या करूं? हाथ में हाथ धर करके बैठा रहूं नपुंसक की तरह? तुम्हारा भाई नीच है तो इसका मतलब तुम भी नीच हो जाओगे। नीच होने से नपुंसक होना कहीं अच्छा है। नपुंसक होने में हक बचा ही क्या है? सारा संसार तो समझता है मैं पापी हूं, हत्यारा। तो ठुकरा दो ऐसे संसार को। तुम मेरे और वसु हो, क्या इतना बहुत नहीं तुम्हें? मैं क्या करूं? ठीक है, चलो। कहाँ? तुम्हारे भैया के पास। और वसु, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें लगे तुम मेरी वजह से कायरों की तरह चले गए। चलो उसके पास चलते हैं। तुमने ठीक ही कहा था, तो मुझे अपने पास फटकने भी नहीं देखा। पता नहीं मैं क्यों इतना उन्मादी हो गया था, एक अजीब पागलपन सवार हो गया था मेरे ऊपर। इतना कुछ झेला है तुमने। अरे मुझे तो अच्छा था कि पूरे पागल नहीं हो गए तुम। अरे वाह, रोगी के हाल में सुधार हुआ। जी
आप ही की कृपा से इन्होंने बचाया तुम्हें। आपका बहुत बहुत उपकार है। अरे भैया, सब भगवान की कृपा है। अच्छा, मैं जंगल से कुछ ताजे फल और जड़ी बूटियां लेकर आती हूँ। ठीक है, सुनो, अब वो ठीक हो गया है तो आज हम लोग चल सकते हैं। जी हाँ। अच्छा अरवसु, मैं बस अभी आती हूँ। वाह, क्या बच्ची है, विलक्षण कन्या। अपने भाग सराहो कि वो बच्ची यहाँ है। आपके कहने का अर्थ? भैया, मैं ये नहीं जानता कि तुम उस लड़की के क्या लगते हो, पर तुम इतना जान लो कि तुम्हारे प्राण मैंने नहीं, इसी लड़की ने बचाए। मुझे तो बस तुम पड़े हुए मिल गए थे और तुम भाग्यवान थे कि उसी वक्त वो लड़की भी वहां पहुंच गई और तब से वो तुम्हारी देखभाल कर रही है। तुम्हारी उल्टियां तक धोई हैं उसने, तुम्हें छोटे बच्चे की तरह संभाला है। देखो, बहुत अच्छी लड़की है, उसका मन कभी मत दुखाना। नहीं नहीं, कभी नहीं। इतना ही कह रही थी कि आप लोग की नगर छोड़ करके जा रहे हैं। हाँ हाँ भैया, हम तो यहाँ यज्ञ की आहुति में नटलीला दिखाने आए थे, लेकिन हमारे लिए यह नगर शुभ नहीं निकला। यहाँ आए तो हमारा एक साथी मर गया, हमारे भाई की टांगे टूट गई। ओहो, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन फिर भी रंगमंच के प्रति आपका कुछ कर्तव्य तो है ना। ठीक कह रहे हो भैया, पर क्या करें, हमारे पास नट ही पूरे नहीं पड़ रहे, इसीलिए तो जाना पड़ रहा है। अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, कहो। अगर मैं आपको नृत्य करके दिखाऊं, बचपन में सीखा था, बहुत तो नहीं आता, लेकिन फिर भी। तुम नाचोगे? हाँ, क्यों भाई, तुम तो ब्राह्मण हो। तो क्या हुआ, अधिकतर मेरा समय शिकारी निषादों और चरवाहों के ही बीच बीता है। अच्छा, दिखाओ। बहुत ज्यादा तो नहीं आता, लेकिन फिर भी। हाँ, वाह 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 वाह। अब ज्यादा मत थकाओ अपने आप को, अभी अभी तो बीमारी से उठ के खड़े हुए हो। पता नहीं ये आपके नाटक में काम भी आ सकेगा कि नहीं। आएगा आएगा, चलेगा, बाकी हम देख लेंगे। मैंने रास्ते में उन्हें देखा, वो आग जलाकर बैठे थे, वो मुझे नहीं देख पाए, वहां अंधेरा था। कौन कौन? मेरा भाई और मेरा घरवाला। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे घबराती क्यों हो, हम बहरूपिये हैं, तुम्हारी पूरी पहचान बदल दूंगा, ऐसा बना दूंगा कि कोई तुम्हें पहचान ही नहीं पाएगा। अरे वो शिकारी है, आंखें तक वो आदमी को देख करके नहीं, सूंघ के पहचानते हैं। अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो उसे पाताल तक नहीं छोड़ते। एक बात हो तो पक्की जानो अरवसु, अब तुम्हें यही रहना होगा, इसी नगरी में सबके सामने। वो एक दो दिन देखेंगे और फिर चले जाएंगे। और तुम? मैं जंगल के भीतर छुप जाऊंगी। क्या, अकेले? नहीं नहीं, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा। तुम क्यों जाते हो? मेरा भाई और मेरा घरवाला मेरा शिकार कर डाले। देखो अरवसु, मैं बहुत डरी हुई हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन मैं क्या करूं? हमारी नटलीला में काम करोगे क्या? हाँ भैया, जब तुम्हें यहाँ रहना ही है तो हमारी नटलीला में काम कर लो। थोड़ी देर पहले ये नाच रहा था, भैया क्या नाचता है, यक्ष हो जैसे। यज्ञ की सेवा में मैं इसको लेकर नटलीला पूरी कर सकता हूँ, लेकिन परावसु उसे कभी नहीं करने देगा। पर परावसु ने स्वयं मेरा बहिष्कार किया है, अब मैं उनकी बिरादरी से अलग हूँ, मुझे नाटक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है, हम करेंगे लीला। इंद्र विजय, भगवान इंद्र और वृत्तासुर संग्राम का प्रसंग है इस नाटक में। वृत्तासुर? तो अरवसु राक्षस का पात्र करेगा, मैंने ठीक समझा ना? हाँ हाँ। इसे भी ऐसे विचित्र और ऊटपटांग वेशभूषा डालना बड़ा अच्छा लगता है, उछलना कूदना और कलाबाजियां खाना। वाह, कभी तो हंसने लगती है और कभी एकदम से रोने लगती है। हाँ, इसे वृत्तासुर का नाट्य करना है
और नायक की भूमिका मैं करूंगा, भगवान इंद्र की। तो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, हम अभी आकर के अभ्यास आरंभ करते हैं। मैं क्या करूं नित्य? करना क्या है अरवसु? अपने भैया से कब तक मुंह मोड़ोगे तुम? उसका सामना करो, लेकिन घृणा से नहीं, अपनी कला से उसे दिखा दो कि तुम कितने अच्छे अभिनेता हो। मुझे विश्वास है अरवसु कि नटलीला होगी और उसमें भय और क्रोध सभी खुल जाएंगे। ठीक है अरवसु, अपने अभ्यास पर ध्यान धरो। मुझे विश्वास है कि तुम नाचोगे और बरखा होने लगेगी। अच्छा अरवसु, अब मैं जाती हूँ। ये लो, ये वृत्तासुर का मुखौटा है। अब अपने आप को समर्पित कर दो इस मुखौटे को। ऐसे ऐसे, और इसी में प्राण भरो। हाँ, इतना ध्यान रहे, जो ही तुम मुखौटे को जीवन करते हो तो तुम्हें उस पर नियंत्रण भी साधना होगा, नहीं तो मुखौटा ही तुम पर चढ़ बैठेगा, तुम पर शासन करने लगेगा। ठीक? नदियों को अपने उदर में छिपा लेने वाले दानव, आ मुझे भर। मैं एक कीट हूं, अब बन जाने दे मुझे सर्वही। मेरा चबड़ा इतना बड़ा कर कि मैं इंद्र को निगल जाऊं। जठराग्नि दे मुझे ऐसी कि मैं इंद्र को बचा जाऊं। इंद्र हूं मैं, देवताओं का अधिपति, अतः तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ मुझे ही होना चाहिए ना। प्रजापति ब्रह्मा सारी सृष्टि के जनक हैं, उन्होंने ही मुझे भी जन्म दिया। उन्हें चाहिए था कि वे इन सभी स्थानों पर भी मुझे ही सर्वश्रेष्ठ बना देते और मेरे सारे विरोधियों को नष्ट कर देते, पर मुझे खेद है कि वे धरा मंडल के प्राणी से प्रेम कर बैठे और मनुष्य योनि में पृथ्वी पर जो उनका पुत्र हुआ उसे ही उन्होंने मानव देहधारियों का सम्राट बना दिया। वही है ये विश्वरूप। सभी उसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा के गीत गाते हैं। उसकी मृदुता और ज्ञान के समक्ष मैं ग्रहण लगे चांद सा हो जाता हूं। मेरी प्रभुता के लिए संकट बन गया है वो, उसने मेरे मन की शांति नष्ट कर दी है। मैं उसे नष्ट करूं तो कैसे? क्योंकि मेरे पिता ने राक्षस लोक की नारी के साथ भी भोग किया और उससे उनका एक तीसरा पुत्र हुआ, वृत्तासुर राक्षस। उसे उन्होंने पाताल लोक का अधिपति बना दिया और आदेश दिया कि हे पुत्र वृत्तासुर, भूपति विश्वरूप तुम्हारा ही भाई है, तुम्हें इसकी प्राण देकर भी रक्षा करनी होगी, क्योंकि इंद्र यानी कि मैं
उस पर घात करने के प्रयत्न अवश्य करूंगा। इसीलिए ये दोनों विश्वरूप और वृत्तासुर अलग नहीं किए जा सकते। परम प्रिय बंधु वृत्त, परम प्रिय बंधु विश्व, आशा है आप सकुशल होंगे। भ्राता वृत्तासुर, जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे किसका डर। देखा आप, मैंने इंद्रलोक की मोहिनी अप्सराओं रंभा, उर्वशी और मेनका को भी भेजा कि वे विश्वरूप को मोहित कर एकांत में ले जाए, किंतु उसे उस राक्षस ने अपने से विलग नहीं होने दिया। कैसे विलगाऊं उन्हें एक दूसरे से, कैसे कर दूं इस विश्व को अकेला एकांगी। हाँ, सूझा एक उपाय। भैया विश्वरूप, मेरे प्रिय भ्राता इंद्र, प्रणाम करता हूं। शुभमस्तु, शुभमस्तु विश्वरूप। हमारे पिता प्रजापति ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा में मैंने एक महाअग्नि यज्ञ का आयोजन किया है। त्रिलोकों से सभी देवताओं और उत्तम पुरुषों को आमंत्रित किया है। तुम भी अवश्य पदार्पण करो मित्र। अवश्य भ्राता, अवश्य। आप मेरे अग्रज हैं, आपके अनुष्ठान में आने के लिए मुझे निमंत्रण भी क्यों चाहिए भला। यूं भी समाचार मिलता तो मुझे तत्काल आना ही था। आहा, तुम्हारा भातृ प्रेम वर्णनातीत है। आओ यज्ञ मंडप में प्रवेश करो। सावधान स्वरूप, तुम्हारा स्वागत है, किंतु वृत्तासुर जो तुम्हारे साथ साथ है, यज्ञ भूमि में उसका प्रवेश वर्जित होगा। ऐसा क्यों तात? क्योंकि वो दानव है, राक्षस है। किंतु तात, वो भी तो हमारे पिता की संतान है, हमारा भाई है, और हमारे पिता की भांति वो भी तो ब्राह्मण हुआ। उसकी मां राक्षसी थी। दानव योनि में जिसका जन्म हुआ उसे यज्ञ वेदिका के निकट जाने का अधिकार नहीं है। ये नियम विधान हमसे भी प्राचीन है, हम उन्हें नहीं बदल सकते। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। भ्राता वृत्तासुर, तुम यही मेरी प्रतीक्षा करो, तब तक मैं भीतर से आता हूं। प्रिय भ्राता विश्व, हमारे पिता प्रजापति ने मुझे इसीलिए तो रचा कि मैं आपकी रक्षा कर सकूं। ये इंद्र बड़ा कपटी है। भ्राता वृत्तासुर, चिंता क्यों? मैंने अपने तप के बल से इंद्र से वचन लिया है, जिस कारण वो मुझ पर आघात नहीं करेगा। देवताओं का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। किंतु मैं अपने भाई के निमंत्रण की उपेक्षा नहीं कर सकता। अतः हे भ्राता, तू मुझे प्रवेश करने दे। यही है राक्षस होने का परिणाम। ठीक है भ्राता, मैं द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करता हूं। आप जाइए और शीघ्र वापस आइए। हे मेरे अग्रज भ्राता इंद्र, अब मैं आपके यज्ञ मंडप में प्रवेश करता हूं। आओ आओ, मैं भी तुम्हारा यथोचित स्वागत करता हूं। आओ यज्ञ मंडप में आसन ग्रहण करो और देवताओं को हवि दो।
उनके साथ विश्वासघात करना नहीं चाहते थे। संभवतः वो डर गए थे और शायद मैं भी। इसीलिए उस दिन अरवसु को यज्ञ भूमि में देखकर मेरे अंदर का राक्षस बोल उठा, कौन है तू? एक और विश्वासघात, एक और खिलौनी मृत्यु। कब तक चलेगी अकाल मरण की परंपरा ऐसे? मुझे इसे समाप्त करना होगा। इसका कारण है इन। तो सुरेंद्र, अब तू बच नहीं सकता। तू मुझे छल तो सकता है, लेकिन मुझसे बच नहीं सकता। सुरेंद्र, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तुम्हारे अशुद्ध अनुष्ठान को ध्वंस करूंगा मैं। रोको, रोको उसे, रोको उसे। अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। मैं ब्राह्मण हूं, तुम सब पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। अगर कोई भी आगे बढ़ा मैं उसे समाप्त कर दूंगा। ये सब मेरे ही कारण हुआ। अपराधी हूं आपका, अतः समर्पित करता हूं स्वयं को अग्नि में। मुझे क्या हो गया? मुझे क्या हो गया? दिखलाई, मैं हार गया। दिखलाई, मैं हार गया। खुद क्या पड़ा उस बेटी का दिल निकल बैठ गया, आहूत हो गया। मैं हार गया। उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था, लेकिन इन सब बातों का ये फर्क नहीं है। तो भी चलो यहाँ से। तूने मुझे धोखा दिया, मैं तुझे छोड़ दूं? अरे मैं आज तेरी जान ले लूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। छोड़ दूं? अरे आज मैं तुझे जान से मार दूंगा, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो,
नहीं, मुझे छोड़ दो उसकी कोई चलो छोड़ दो चलो। नितलाई ये तुझे क्या हुआ? नितलाई ये तुझे क्या हुआ? मेरा शिकार हो गई तू। मैं भी जी के क्या करूंगा? तेरे साथ मैं भी अग्नि में प्रवेश करूंगा। अरवसु, शोक मत करो। हम देवलोकवासी तुमसे प्रसन्न हुए। मांगो, वरदान मांगो। आप कौन? मैं इंद्र हूं। मैं देवताओं का अधिपति देवेंद्र। आज सारा देवलोकवासी प्रसन्न है। पर मैंने तो किसी इंद्र को नहीं बुलाया था। मैंने तो अपनी मृत्यु बुलाई थी। आप क्यों आ गए? मूर्ख, मृत्युलोक के प्राणियों को देवताओं का वरदान या दर्शन मिले तो उन्हें प्रसन्न होना चाहिए, न कि उनसे प्रश्न करना चाहिए। पर मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे वरदान दे? यूं समझ लो कि तुम्हारे अभिनय ने हमें मोह लिया है। उतना ही द्रवित किया जितना परावसु की आहुति या नित्यलाई की मनुष्यता ने। दैवी कार्यकलापों की व्याख्या मानवीय तर्क भूमि पर नहीं की जा सकती। बस इतनी सी बात है और मैं यहां आ गया हूं और तुम जो चाहे मांग सकते हो। मुझे मेरी नितलाई चाहिए जीवित। नितलाई को फिर से जीवित करना कोई बड़ी बात नहीं, किंतु समय का पहिया उल्टा घूमेगा तो जाने कहां रुकेगा। और फिर नित्यलाई के साथ और भी तो बहुत होंगे जो फिर से जीवित हो उठेंगे। तुम्हारा भाई परावसु, तुम्हारे पिता रैप है, और हाँ यवक्री भी तो। और यदि ऐसा हुआ तो सारी दुखद दुर्घटनाएं भी तो फिर से होंगी। वो सारी पीड़ा और संत्रास फिर से भुगतेगा हर कोई। उससे क्या लाभ होगा? कौन हो तुम? मैं हूं ब्रह्म राक्षस। तुम्हारे पिता ने मेरा आवाहन किया था। यवक्री को मारने का आदेश दिया उन्होंने मुझे, और मैंने आदेश का पालन किया। किंतु अब मैं भटक रहा हूं, कष्ट भोग रहा हूं। अरवसु, तुम मेरी सहायता करो। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? मुक्ति चाहिए इस बंधन से। सुन रहे हैं देवेंद्र? अरवसु, यदि नित्यलाई को फिर से आना है तो समय के पहिए को उल्टा घुमाना होगा, और यदि इसे मुक्त करना है तो इसे आगे को चलाना होगा। ये समय चक्र एक साथ दोनों ओर नहीं चल सकता। सुना? निर्णय करो। सुना तुमने? कर सकते हो अरवसु, तुम कर सकते हो। मुझे ये छोड़ो मत। देखो अरवसु, नित्यलाई ने तुम्हारी सहायता की क्योंकि उसे तुमसे स्नेह था। वो मेरी सहायता भी अवश्य करती। ये जो मृत्यु भरा जीवन है मेरा, अवश्य ही उसके हृदय को भी छू लेता। तुमने उसे फिर से जीवित किया तो तुम उसके उस गुण की हत्या कर दोगे जिस गुण से भरकर नित्यलाई सुंदर थी। सोच लिया अरवसु, क्या निर्णय किया तुमने? इसे मुक्त कर दो। क्या तुम ऐसा ही चाहते हो? नित्यलाई ऐसा ही चाहती है। तथास्तु।
महान कलाकार बीपी नाथीवाली से मशहूर पूरे भारतवर्ष में श्री विश्वनाथ मिश्रा जी का ध्यान। हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप सब हमारे ग्रुप में हमारे साथ शेयर करें। आप जैसा जानते हैं मिश्रा जी हमारे लखनऊ के उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में उन्होंने अपना नाम कमाया था। और देखिए आज ये भी एक उनका सहयोग था हमारे साथ कि जिस समय हमारा नाटक लगभग समाप्त कराया था तभी हमें सूचना मिली कि उनका निधन हो गया। हमेशा कहते थे थिएटर मस्ट गो ऑन, और ये उन्होंने आखिरी समय तक निभाया। हम चाहेंगे कि आप सब हमारे साथ उनके लिए